जब गरुड़देव ने देखा कि भगवान राम नागपाश में बंधे हुए हैं तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि वे वास्तव में भगवान हैं तो इस बंधन से स्वयं को मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे। इस संदेह को दूर करने के लिए वे शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारे संदेह का समाधान तुम्हें नीलगिरी पर्वत पर मिलेगा। वहां एक अद्भुत ऋषि निवास करते हैं, काक भुसुंडी। वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। गरुड़ तुरंत नीलगिरी पहुंचे। वहां उन्होंने एक ज्ञानी ऋषि को कौवे के रूप में देखा। गरुड़ ने उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और अपना संदेह बताया। काक भुसुंडी जी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें एक ऐसी लीला सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी संदेह दूर कर देगी। काक भुसुंडी जी बोले, मैं प्रत्येक त्रेता युग में नीलगिरी से अयोध्या जाता हूं, जब भगवान राम बाल रूप में अवतरित होते हैं। उनकी बाल लीलाएं देखने के लिए मेरा मन हमेशा उत्सुक रहता है। एक बार जब राम छोटे थे तो वे आंगन में मालपुआ खा रहे थे। मैं कौवे के रूप में पास की दीवार पर बैठा ये दृश्य देख रहा था। तभी मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये बालक वास्तव में है कौन। तभी मैंने सोचा, क्यों ना उनकी परीक्षा लूं। मैं उड़कर उनके पास गया और शरारत करते हुए उनके पास रखा प्रसाद चोंच में उठा लिया। तभी बालक राम रोने लगे। ये देखकर मैं डरकर भाग गया और सोचने लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान होते तो रोते नहीं। तभी राम मुझे पकड़ने के लिए मेरी ओर आए। मैं डरकर वहां से भाग गया और तेजी से आकाश में उड़ने लगा। मुझे लगा कि ये छोटा सा बालक मुझे कैसे पकड़ पाएगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्य हुआ। राम का छोटा सा हाथ मेरी ओर बढ़ा हुआ था और वो मेरे बिल्कुल पास दिखाई दे रहा था। मैं बहुत दूर कई लोगों तक उड़ गया, पर उनसे दूर नहीं जा पाया। ये देखकर मैं घबरा गया और समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तब मैं वापस अयोध्या आया और उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। उसी क्षण मुझे अनुभव हुआ कि यही वही परम शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये सब सुनकर गरुड़ देव का संदेह पूरी तरह दूर हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान राम ही परम भगवान है। लाइक, फॉलो और जय श्री राम लिखकर जाना, आपकी हर कष्ट दूर होगी।